हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 16 जुलाई के बारे में। हम बात करेंगे जितनी भी आज के करंट अफेयर्स है टॉप 15 के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो कल की पीडीएफ है उसके लिए हम लिंक डालना भूल गए थे। आज लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर आपको आज की पीडीएफ जो आज की होगी और जो कल की पीडीएफ होगी वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें। आप चलो मूव ऑन करते हैं पीडीएफ की ओर। इसकी जो हमारा टॉपिक है आज, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पीडीएफ क्यों दे रहा हूँ। अगर इसमें 15 पॉइंट्स हैं तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो कि आप लिखोगे इस पर, टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं है। ये आप इसका प्रिंट भी ले सकते हो आप, वो साइड एक पेज पे आ जाएगा, 2 पेज है ना, तो एक पेज पे ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। और बस आप इसका रिवाइज करो अपने लेवल पे, आप इसको रिवाइज करो बहुत बार तो आप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई मुश्किल बात भी नहीं है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। एक फर्स्ट जो आप बात करेंगे हम, एक यूटी है जिसने अभी कोविड वैक्सीनेशन 100% जिसमें पूरी हो गई। मीन्स गवर्नमेंट के नॉर्मल हिसाब से अगर हम देखेंगे, उन्हें कहा कि जो 18 ईयर ओल्ड जो है लोग, उनको हम कोविड वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी एक ऐसी यूटी है जिसमें 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया। वो कौन सी यूटी है जहाँ पर फर्स्ट कौन सी ऐसी यूटी है? अभी तो यूटी बहुत सारे आएंगे, अभी दिल्ली भी आएंगे, जम्मू कश्मीर भी आएंगे, सारे ऐसे यूटी आएंगे जिनमें अभी कंप्लीट होगा। लेकिन फर्स्ट ऐसी कौन सी यूटी है जहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन 100% हो चुकी है? वो है लद्दाख। याद रखना, ये चीज़ें एग्जाम में आ जाते, ऐसे ही पूछे जाते हैं। बता दो कि फर्स्ट ऐसी कौन सी यूटी है जहां 100% वैक्सीनेशन होगी, वो आपकी आ जाएगी लद्दाख। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, अभी अगर आप देखोगे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम। देखो इसमें नया क्या है, क्यों मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। देखो स्टेट गवर्नमेंट है वो है कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने एक लॉन्च की इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम। उसमें सर ऐसा क्या है, ठीक है। अभी तक जितनी भी आपने देखे होंगे, जितनी भी टैक्सीज है, बाइक स्कीम्स है, वो किस पे रन करती हैं? या तो पेट्रोल पे या डीजल पे रन करती है। वेरी गुड। लेकिन अब जो मार्केट में आ रही है ना, जो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट जिसने इनिशिएट लिया है, लॉन्च किया है, क्या उन्हें सर इलेक्ट्रिकल पे रन किया है। किसको? बाइक और टैक्सी स्कीम्स, जिस पे अभी दिल्ली प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, जो अभी स्टेशन बना रहे हैं जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्टेशन। सर ये इलेक्ट्रिक स्टेशन क्या होते हैं? जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल स्टेशन नहीं होते, पेट्रोल पंप होते हैं, पेट्रोल फिल करते हैं, वहाँ ऐसे ही वो अब डिज़ाइन करते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्टेशन। वहाँ पर क्या होंगे? कार्स, जो भी इलेक्ट्रिक कार होंगे वो वहाँ पर चार्ज होंगे, ठीक है। इस पर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है, विच गवर्नमेंट जो अभी हाल में उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम लॉन्च की? वो है आपकी कर्नाटका। वो किस पे रन करेंगे? बाइक और टैक्सी किस पे रन करेगी? वैसा वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करेगी, वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। दिन में जो बैटरी होगी वो डिस्चार्ज होंगी, और शाम को फिर से चार्ज करेंगे रात भर, और दिन में वो फिर से कंज्यूम कर जो भी बैटरी की एनर्जी होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा, जो पोल्यूशन कंट्रोल है ना, वो पोल्यूशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, और फ्यूल कंजप्शन बहुत कम हो जाएगा। तो ये इसके बेनिफिट्स है, समझ में आ रहा है? इसलिए जो नई चीज़ें हो रही हैं ना, वो हम डिस्कस करें। लेकिन देखो, अगर हम बात करेंगे करंट अफेयर नंबर 3, ठीक है, ठीक है। देखो, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ग्रांट लीगल टेंडर स्टेटस टू बिटकॉइन। आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में है, ठीक है। एक तो करेंसी होती है, एक होती है क्रिप्टो करेंसी, जिसकी हम बात करते हैं बिटकॉइन की। हाँ, काफ़ी मशहूर बातें होती थी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में। लेकिन ऐसी कौन सी करंट है जिसने एलो किया, किसको ग्रांट किया, हाँ, लीगल टेंडर? किसको कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने बिटकॉइन को ग्रांट लीगल टेंडर स्टेटस एलोकेट किया? वो है एल सल्वाडोर। ये एक कंट्री है। ये कहाँ की? अगर आप देखोगे ना, ये नॉर्थ अमेरिकन एक कंट्री है। एल बोला जाता है इसको, असल में इसको एल नहीं बोला, एल बोलते हैं। क्या? एल सल्वाडोर इज़ अ कंट्री। कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका की। ये ऐसी फर्स्ट कंट्री है जिसने लीगल टेंडर स्टेटस दिया है, किसको? बिटकॉइन को। समझ में आए? वेरी गुड। हाँ, एक और हम बात करेंगे, भाई साहब, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू गिव 50% रिजर्वेशन टू लोकल स्टूडेंट्स। ऐसी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया में? कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने
डिसाइड किया कि हम अपने बच्चों को कितना 50% रिजर्वेशन देंगे, लेकिन किन बच्चों को? लोकल स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब अगर वहाँ पर कोई लोकल यूनिवर्सिटी होगी ना, उस यूनिवर्सिटी में जो भी लोकल बच्चे होंगे 50% पहले वो सीट्स फिल करेंगे, और जो बाकी 50% सीट्स बचेंगे वो बाकी जो बाहर की स्टेट से आ सकते हैं उनको फिल कर सकते हैं। लेकिन 50% उन्होंने कंपलसरी रिजर्वेशन रखी, किसके लिए? लोकल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। अभी चर्चा में हुई थी, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी फाइंड आउट किए, कुछ अच्छी बातें भी आई सामने। ठीक है। तो कुछ ड्रॉबैक्स भी, हाँ ठीक है, अपोजिशन ने बहुत सारे ड्रॉबैक भी निकाले और कुछ फ़ायदे भी कहे उन्हें। ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती है। ठीक है। और देखो वायर विल इंडियाज फर्स्ट नेशनल, ठीक है, हाँ कहाँ थे हम? वेरी गुड यहाँ पर। ठीक है। वायर विल बी द इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर टू बी सेट अप। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है पटना, बिहार। पटना इज द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो बिहार में फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च, लेकिन इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म में ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी कहा जाता है। इंडियाज फर्स्ट NDRC, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी कहा जाता है। कहाँ पर होगा वो? पटना, बिहार। लेकिन सर काम क्या है इसका? जो अभी आप कह रहे हैं कि फर्स्ट जो अभी खोला जा रहा है, कहाँ पर बनाया जा रहा है? कहाँ पर? बिहार में, इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। इसका काम क्या है? किस काम के लिए यूज़ किया जाता है? ये एक इनिशिएटिव है, किसके लिए? जो भी एंडेंजर्ड जेनेटिक रिवर डॉल्फिन होते हैं ना, उनकी कंजर्वेशन के लिए, उनको बचाने के लिए एक स्टेप लिया गया है। कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड जो भी डॉल्फिन होंगे, रिवर डॉल्फिन, उनको बचाने के लिए एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है। उसका नाम दिया गया है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी आ सकता है आपके, शॉर्ट फॉर्म में ये भी पूछा जा सकता है कि NDRC जो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर अभी खोला गया है बिहार में, उसकी पटना, बिहार में। ठीक है। तो ठीक है, ये भी शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है, या स्टेट के बारे में पूछ सकता है कहाँ पर है। ठीक है, ये भी आ सकता है। ठीक है, वेरी गुड। मूव करते हैं अंदर, सिक्स्थ करंट अफेयर की तरफ मूव करते हैं। ट्विटर है, उसने एक अपॉइंट किया है एक ऑफिसर को, जिसका नाम है रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। ठीक है, एक पोस्ट है रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया। उसके लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया गया है, उसका नाम बता दीजिए। ठीक है, आ सकता है या तो ये पूछा जाएगा कि हाल में विनय प्रकाश को अपॉइंट किया गया ग्रीवेंस ऑफिसर किसके लिए? ट्विटर के लिए। समझ में आया? ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप देखोगे ना, अभी हम जो, हाँ एक खुशी की बात यह है कि हम हर वीक के एंड के बाद, मीन्स संडे शाम को या मंडे या मॉर्निंग में, हम आपके लिए जितनी भी टॉप 30 to 40 MCQs बनेंगी ना इसमें, मीन्स जितने भी करंट अफेयर के टॉप 30 to 40 MCQs होंगे, एक तो हम उनको डिस्कस करेंगे एक लेक्चर में। और इतना ही नहीं, मैं आपको वो टॉप 30-40 PDF भी, मतलब टॉप 30-40 जितने भी MCQs होंगे वो आपको मैं एक PDF में दूंगा। ठीक है, और उसको आप प्रैक्टिस भी करोगे, हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लो, बस आप बस ध्यान दो और प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ट्विटर ने अपॉइंट किया किसको? रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर इंडिया के लिए, एक रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर एक पोस्ट है। ठीक है, किसको किया? विनय प्रकाश को। ठीक है, आप ऐसे भी पूछा जाता था, हाल में अभी विनय प्रकाश को अपॉइंट किया गया एज अ रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, किसका? ट्विटर का। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि विनय प्रकाश को अपॉइंट किया गया है ट्विटर के एक पोस्ट का, उसका नाम क्या है? ग्रीवेंस रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। ठीक, कुछ हर तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको रेडी रहना। ठीक है, बस याद रखो कि ट्विटर का जो रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर अभी अपॉइंट किया वो है विनय प्रकाश। उसमें सारे पॉइंट्स आपके कवर अप हो जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड मीथेन गैस। ठीक है, वेरी गुड। मीथेन CH4, जो कंप्यूटर वाले बच्चे, व्हाट वी कॉल साइंस वाले बच्चे हैं, उनको पता होगा CH4 मीथेन। ठीक है, नहीं पता है तो देख लो, कार्बन हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन होते हैं, एक कार्बन होता है, इसको मीथेन कहते हैं। चलो छोड़ो, मुझे अभी डिस्कस नहीं करना सर, मुझे करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, कह रहे हैं कि अभी हाल में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया मीथेन गैस। ठीक है, तो हमें उसे कहाँ डिस्कवर किया? ठीक है, एनकेलेडस। देखो एनकेलेडस है वो क्या है? एनकेलेडस इज अ 6th मून, इसको 6th लार्जेस्ट मून कहा जाता है। क्या है? 6th लार्जेस्ट मून। किस प्लेनेट का? समझ में आ रहा है? सैटर्न का। ठीक है, सैटर्न। देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव कैसे आ सकता है वो देख लो। साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड मीथेन गैस ऑन, कहाँ पर? देखो ये मैं भूल गया, ये मुझे यहाँ लिखना था। एनकेलेडस।
ठीक है। वो क्या है, वो एनकेलेडस जो है वो है 6th लार्जेस्ट मून किस प्लेनेट का, सैटर्न। देखो ये दो तरह मैंने इसलिए लिखा, मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड मीथेन गैस ऑन एनकेलेडस, उसको मैं यहाँ पर ख़त्म कर सकता हूँ, नहीं, लेकिन मैंने लिखा ये भी आ सकता है कि जो एनकेलेडस है वो 6th लार्जेस्ट मून ऑफ विच प्लेनेट, किसका है वो, सैटर्न का है, ये याद रखना, ठीक है। 6th लार्जेस्ट मून है, ठीक है, वेरी गुड। वहाँ पर साइंटिस्ट ने मीथेन गैस का उनको लगा वहाँ पर मीथेन गैस प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। मूव करते हैं नंबर 8 तक। Who has won Euro 2020 Golden Boot after finishing the top scorer in the tournament? ठीक है, अभी 2020 यूरो गोल्डन बूट किसको मिला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। सब मोस्टली सबका जो भी इंटरेस्ट, जिसका भी इंटरेस्ट होता है ना फुटबॉल में, कुछ लोग मेसी को, कुछ लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, ठीक है। हाँ, तो बहुत सारे फेवरेट होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है। और किसके लिए खेलता है ये भी पता होना चाहिए आपको, पुर्तगाल टीम के लिए कैप्टन है, ये कैप्टन है उसके, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अभी मुझे वो कंसेप्ट नहीं है, अभी क्या मिला इसको ये इंपॉर्टेंट है, हाल में इसको क्या मिला भाई साहब, यूरो 2020 गोल्डन बूट मिला इसको, ठीक है। और क्यों, क्योंकि ये टॉप फिनिशिंग स्कोरर था किसका, टूर्नामेंट का, इसीलिए इसको मिला है 2020 यूरोज गोल्डन बूट, वेरी गुड। आगे आ जाओ, ठीक है, चलो अब बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट है नंबर 9 क्या है, राजनाथ सिंह लॉन्चेस AI बेस्ड ग्रीवेंस एनालिसिस ऐप। देखो राजनाथ सिंह जो है अभी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वेरी गुड। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होने के नाते उन्होंने एक ऐप के लॉन्च किया। ये जो ऐप है ये मोबाइल के लिए यूज़फुल है, मीन्स ये मोबाइल पे यूज़ की जाती है, मोबाइल ऐप है। ये AI क्या है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ग्रीवेंस ऐप है ये। उसका नाम क्या है, CPGRAMS, ठीक है, वेरी गुड। ये बेस्ड है किस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल, INTIL, GENC, इंटेलिजेंस। एंड इतना ही नहीं, ये बेस्ड भी होता है किस पे, मशीन लर्निंग पे, ठीक है, समझ में। इसमें क्या करेंगे, ग्रीवेंस करेंगे लोग, किनको, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा काम नहीं करते, ठीक है, जो उनको काम करना पड़ता है ना, जो मतलब जिसके लिए उनको अपॉइंट किया गया किसी पोस्ट पे थे, लेकिन उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, वो काम नहीं कर, जो आजकल सब जगह पाया जाता है, ठीक है, चाहे करप्शन हो, कुछ भी हो, ठीक है। इस ग्रीवेंस, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक ऐप लिया, CP ग्राइम्स नाम है इनका, ऐप का नाम है, ठीक है। वो किस प्रिंसिपल के बेस पे, वो आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग के बेस पे, किसने वो लॉन्च की, याद रखना, राजनाथ सिंह है, वो डिफेंस मिनिस्टर है अभी, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। मंडोडा रेलवे स्टेशन रीनेम्ड एज, अभी हाल में मंडोडा जो रेलवे स्टेशन है उसको चेंज किया गया, रीनेम किया गया है, जैसे क्या, बनारस रेलवे स्टेशन। यहाँ पर मैं भूल गया हूँ, बनारस लिखा मैंने खाली, वहाँ पर आगे लिखना रेलवे स्टेशन, ठीक है, वेरी गुड। आगे आ जाओ, ठीक है, वेरी गुड। अब ये चीज़ें आ जाती हैं कि हाल में बताओ कि किस रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया, बनारस, हाँ, मंडोडो, वेरी गुड। विच ग्रुप टेक्स ओवर मुंबई एयरपोर्ट मैनेजमेंट। देखो अभी आपको हाल में पता होगा कि इस पर काफ़ी लड़ाई भी हुई थी कि आप क्यों कर सकते हो, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया गया, आप क्या कर रहे हो, आप पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट क्यों कर रहे हो, इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो ज़्यादा होगी, रिच पुअर गैप, सबको पता है इकोनॉमी के बारे में, वो हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होने के बारे में हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये क्या उन्होंने क्या किया कि प्राइवेट किया, किसको, जो मुंबई एयरपोर्ट है ना, मुंबई एयरपोर्ट, किस ग्रुप ने इसको ओवरटेक किया है, अडानी ग्रुप। पूछ सकते हैं आपको कि विच ग्रुप टेक्स ओवर मुंबई एयरपोर्ट, ऑप्शन रखेंगे बिरला ग्रुप, ऑप्शन में रखेंगे टाटा ग्रुप, ऑप्शन में रखेंगे अडानी ग्रुप, तो आप किसको टिक करोगे, या अडानी ग्रुप को टिक करके आओगे कि इसने क्या किया, इसने इसको खरीद लिया, किसको, मुंबई एयरपोर्ट को। अब यही कंट्रोल करेगा, प्राइवेट हो जाएगा वो, ठीक है, हो गया अब, ठीक है, पहले पब्लिक था अब प्राइवेट हो गया, ठीक है, वेरी गुड। चाइना बिगनिस कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट। देखो जो चीज़ें नए हो रहे हैं, पहली बार हो रहे हैं, वर्ल्ड में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, किसी स्टेट में पहली बार हो रहा है, तो वो चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर रही हैं, ठीक है। चाइना बिगनिस कंस्ट्रक्शन, स्टार्ट कंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पर बिगनिस
मीन्स मत करना, चाइना स्टार्ट्स STARTS स्टार्ट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इन्होंने स्टार्ट किया है। भाई साहब ये क्या है सर, हमें तो समझ में ही नहीं आया। ऑब्वियसली ये आएगा भी नहीं क्योंकि ये इंजीनियरिंग कंसेप्ट है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, फर्स्ट कमर्शियल बनाया, ठीक है, बिजनेस के लिए। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर मीन्स यहाँ पर ये पावर जनरेट करेंगे लेकिन एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, वो भी कमर्शियल बेसिस पे होता था। पहले गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है, यहाँ पर भी लेकिन कमर्शियल बेसिस पे इन्होंने बनाया। कौन? वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है वो कौन बनाएगा? वो चाइना बनाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर जो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन बना रहा है? NPCIL सर, नेशनल पावर जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बनाता है। लेकिन चाइना भी कौन बनाता है सर? बनाता है। देखो कौन बनाता है, यहाँ पर मैंने लिखा है CNN लिखा है ना, CNNCS मीन्स ये क्या है? चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन, ठीक है, ये इसको बनाता है, ठीक है, समझ में? ये फर्स्ट कमर्शियल है, वो भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जहाँ पर रिएक्शन होती है किसकी? न्यूक्लियर एनर्जी की रिएक्शन होती है। ये पावर जनरेशन करेगा, वो भी कमर्शियल लेवल पे। वेरी गुड। आगे हम मूव करेंगे नंबर 13। मैंने टॉप 15 लिखे हैं, ठीक है। और देखो मूव करेंगे 13 पे। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। लीडर ऑफ हाउस किसको अभी अपॉइंट किया गया है? वो है पीयूष गोयल। अभी बहुत न्यूज़ में था ये ना, किस मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया था? वो तो यूनियन मिनिस्टर था लेकिन अभी अपॉइंट किया गया है इसको राज्यसभा में। क्या किया गया था? लीडर ऑफ हाउस। वो बन गया अब लीडर हाउस, उसका नाम है पीयूष गोयल। समझ में आया? वेरी गुड। हाँ, विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पोस्टपोन्ड एक गेम ऑर्गेनाइजेशन होती है जो 2020 खेलो इंडिया, हाँ, इंडिया यूथ गेम्स है ना, वो पोस्टपोन कर दिए गए। किस स्टेट गवर्नमेंट ने इनको पोस्टपोन किया? वो है हरियाणा, ठीक है, कोविड की वजह से, ठीक है। ये भी कोरोना की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया है, ये भी आप याद रखो कि ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि कौन सी गेम्स हरियाणा ने अभी पोस्टपोन किया? वो 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। या ये पूछ सकता है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने पोस्टपोन किया एग्जाम्स, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। या पूछ सकते हैं कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने पोस्टपोन किया, और गेम्स का नाम भी पूछ सकता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। एक पॉइंट हम यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसकी PDF मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल का जो लेक्चर है वहाँ उसकी भी PDF मिल जाएगी। आप अगर आप मतलब लिखोगे ना एक आधा घंटा इसको 20 पॉइंट्स या 15 पॉइंट लिखने में, तो टाइम वेस्ट मत करो। आप आधे घंटे में रिवाइज कर लो, प्रिंट ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं। या तो मोबाइल पे ऐसे ही रिवाइज कर सकते हो आप। बस ज़्यादा मैंने हैक्टिक भी नहीं बनाया कि 10-15 पेज पे मैंने 15 स्लाइड्स नहीं बनाया कि 15 पेज पे आप 15 देखो, नहीं, 2 पेज पे मैंने टोटल 15 पॉइंट्स आपके अंडरस्टैंड कराने के लिए मैंने यहाँ पर लिखे, ठीक है। 15th क्या है? 15th क्या है? विच यूटी यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड द हॉर्टिकल्चर वीक। एक हफ्ता पूरा किसके लिए? फॉर डबलिंग द फार्मर्स इनकम। अभी मनोज सिन्हा जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो LJ किसका है? वो गवर्नमेंट JNK जो जम्मू एंड कश्मीर है GT, इसका जो गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने एक वीक ऑर्गेनाइज़ किया कि हम क्या करेंगे। हार्टिकल्चर एक प्रोग्राम था, उसमें इन्होंने कहा कि हम करेंगे जितने भी हमारे फार्मर्स हैं ना, स्टेट के फार्मर, हम उनकी इनकम डबल करेंगे। चाहे उनके प्रोग्राम्स सेमिनार से करेंगे, मीन्स उनको अच्छे से ब्रीड जितने भी सीड्स होंगे उनको देंगे, या उनको बता देंगे कि आप किस टाइम पे आपको कौन सी दवाई। तो ये पूरा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उनको इसको फैसिलिटेट करेगा। लेकिन किस स्टेट में या किस UT में? यहाँ पर पूछा गया है UT में, तो आप याद रखना कि ये UT होगी अब, तो जम्मू कश्मीर है वो, ठीक है, समझ में। और वो भी किसने? LG जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी, उन्होंने इसको किया, ठीक है। तो हम देखो, मैं इसको अब खराब करता हूँ, ठीक है। अब देखो याद रखना 2 चीज़ें याद रखना। जो हम MCQs करेंगे ना, वो हम हर वीक के एंड में डिस्कस करेंगे, और मैं आपको उसकी PDF दूंगा। हर दिन आपको PDF भी मिल जाएगी, हर दिन जब भी अपलोड होगा ना, इसके बाद आपको PDF मिल जाएगी ग्रुप में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको आप PDF ले सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी आप बता सकते हो, ठीक है। ओके, बाय।